जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इलाहाबाद में कंगनपुर रोड पे, जो कि मेन रोड है। और यहाँ की हालत आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी खस्ता हाल रोड है, पानी जमा है और यहाँ में आने जाने वाले लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे पानी भी जमा है और साथ में कचरा भी है। आप देख सकते हैं कि ये रोड नहीं, कुछ और ही मंजर पेश कर रहा है। यहाँ से करीब कुछ ही फासले पर कब्रिस्तान भी है, जो कि सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पे जब जनाजा को जाया जाता है दफन करने के लिए प्यारों को, तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुजरना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी गुजरती है, जो कि एक मेन रोड है। और यहाँ पे बहुत से हादसा और ख़तरनाक हादसा होने का ख़दशा भी है। लेकिन आवाम भी बहुत परेशान है, इलाका मकीन बहुत परेशान है कि इंतज़ामिया इसके बारे में कुछ भी हल नहीं कर रहा। और ये रोड बहुत से काफ़ी अरसे से ख़राब है। यहाँ पे हमारे पहले इलाका भी मौजूद है, आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मकसूद अहमद है। इलाका मकीन है आप? जी, इलाहाबाद के रहशी हूँ। अच्छा भाई, ये बताएं ये मसला कब से हो रहा है ये, और ये हल क्यों नहीं हो रहा? ये बड़ी देर से मसला बना हुआ है, लेकिन इस वक्त तो अखीर हो चुका है, क्योंकि हमारी इस रोड पे कब्रिस्तान वाक़ है। और कब्रिस्तान में जब जनाजा आता है तो कोई लोग ऐसे नहीं होते जो शलवारें उठाकर इस गंदे पानी से नहीं गुजरते। हमारे लिए और हमारे शहर के और हमारे इलाके के समाजी व सियासी कारकुनों के लिए इंतहाई शर्मनाक वाक़या है कि किसी को किसी की गैरत का कोई पता ही नहीं। कम अज़ कम ज़िंदगी में तो सहूलत मिले या ना मिले, कम अज़ कम इंसान की वफ़ात के बाद जब उसका जनाजा जाता है उसका तो उसको हक़ मिलना चाहिए। किसी को किसी का कोई ख्याल नहीं, कोई किसी किस्म का किसी के हक़ का किसी को ख्याल नहीं। किसी को ये नहीं पता कि मुसलमान की अहमियत क्या है। कम अज़ कम हमारे इस रास्ते को कब्रिस्तान तक तो सही किया जाए, लेकिन किसी सियासतदान को किसी को आज तक ऐसी तौफीक नहीं हुई। इंतज़ामिया ने नोटिस नहीं लिया? कोई इंतज़ामिया ने कई दफ़ा इस रास्ते के लिए जुलूस निकाले गए, कई दफ़ा हड़तालें की गई हैं और नोटिस लिए गया, सब कुछ किया गया, लेकिन कोई किसी किस्म का आज तक रद्द अमल सामने नहीं आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई का नाम? जी अंसर अब्बास मेरा नाम है। इसी इलाके में रहते हैं? जी इस इलाके का मैं, ये कंगनपुर रोड हमारा है और इस साथ हमारे साथ थाना भी इधर वाक़या है और कब्रिस्तान भी वाक़या है। और लोग ट्रैफिक वगैरह भी इधर से जाते हैं, रक्शे उल्टते हैं, गाड़ियाँ उल्टती हैं, लोग बड़े परेशान हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन रक्षा ना उल्टे हो और वो जो सवारियाँ होती है वो परेशान होती है, किसी का सर फट जाता है, किसी की टांग टूट जाती है। हम इस वजह से बहुत परेशान हैं। हमारे इलाके के MP है, मैंने कोई नोट्स नहीं ले रहे। काफ़ी दफ़ा इस वाक़े को उठाया गया, लेकिन आज तक इसका नोट्स नहीं लिया गया। हम अपील करते हैं मौजूदा हुकूमत से इसको रोड को बना दिया जाए, और ताकि अवाम परेशान ना हो। अवाम का जनाजा उठता है तो लोग इधर से गुजर के जाते हैं और ये गंदा पानी है, लोग वज़ू करके जाते हैं और उधर जाके वैसे जनाजा पढ़ लेते हैं। जो मैयत होती है उसको हक़ अदा नहीं दिया जाता। देखो थाना भी इस रोड पे वाक़या है, हमारे थाना भी लोग जाते हैं, मसले मसाइल उधर भी होते हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं। कोई मुतबादिल रास्ता भी है इसका? नहीं, इससे मुतबादिल रास्ता नहीं है, लेकिन वो दूर है। जो ज़ईफ़ लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, वो तो नहीं जा सकते। ये मेन रोड है, मेन रोड को ठीक करना चाहिए। हाँ, कर्नल हाशिम साहब जो मौजूदा MP है वो आते, वो बाईपास इख्तियार कर लेते, इधर से नहीं आते। उसको भी पता है कि ये गंदा रोड है, अगर वो आएंगे तो वो फंस जाएंगे, अवाम परेशान होंगे। इसलिए आपने कभी उनको कंप्लेंट नहीं की, कभी नोटिस लेने के लिए नहीं बोला? बहुत दफ़ा नोटिस दिया है, बहुत दफ़ा कहा, लेकिन आज तक इस रोड का सुनी नहीं, कोई बात नहीं सुनी गई। जी बताइए ये मसला कब से है, क्यों नहीं? ये जी 6-7 साल हो गए ने, कोई ना MP ना MN कोई बात नहीं सुनता, कोई हुकूमत वाला नहीं सुनता। इतने DPO भी आया, AC भी आया, कुछ भी नहीं करते। क्या वजह है, क्यों नहीं ये मसला हल करते? इन्होंने की बीमारी है, खा पी के बैठ जाते हैं, सारे लोग आते हैं वो अपना पेट भर कर चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। गरीबों का सारी तंगी आई भी, बहुत दुनिया जलील हो रही। यहाँ की जो इंतजामिया है, कुछ कहेंगे उनको कि ये रोड हल करें? कुछ भी नहीं करते, कह दें कई बार क्या वो नहीं मानते ही नहीं, वो चुप करके पेट भर लेते हैं तो चल। जी नाज़रीन, जैसे कि आप सुन भी रहे हैं कि ये बुजुर्ग शहरी भी है, बहुत परेशान है। यहाँ पे जनाजा ले जाने में आने में बहुत तंगी होती है, लोग परेशान हैं। ये मेन रोड है और यहाँ पे हम दिन रात यहाँ पे ट्रैफिक की आमदोरफ्त होती है। उसके बावजूद भी इंतज़ामिया नाअहली का शिकार है और यहाँ के नोटिस नहीं ले रही है कि आम कितनी परेशान है। आइए कुछ और भी पीछे यहाँ पे इलाका मकीन खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी आप क्या कहेंगे इस रोड के बारे में, ये क्यों खराब? पानी इतना गंदा जा रहा है, जनाजे रोज देखते ने, गरीब बंदा और कमा 2 किले खराब हो गया। कोई वेखण वाला कोई इंसाफ नहीं है, किसी के बारे कोई नहीं सोचता। इतने राती जनाजा लंघिया, बड़े परेशान, गरीब आदमी किधर जाए। हुण इन्नी परेशानी, गरीब आदमी है, मेरा कमा गुल हो गया, माड़ा बंदा नहीं रख सकता। 2 किले कमा बर्बाद हो, गरीब बंदा किधर जाए। ये असल में काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम है, अरसा दराज से जनाजे यहाँ से गुज़रते हैं, नमाजी हजरात गुज़रते हैं
तो सबके लिए परेशानी है। यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्हें कई दफ़ा कहा गया है कि भी इसका कोई बंदोबस्त करें, लेकिन आर्जी भी नहीं करते। अभी बारिश ख़त्म हो जाएगी तब भी पानी खड़ा होगा, ये नहीं ये बारिशी पानी नहीं है, ये यहाँ पानी रहता ही रहता है। मतलब कि यहाँ जो इलाका मकीन है ये उनके गटरों का इस्तेमाल शुदा गंदा पानी है ये? जी, ये सीवरेज का पानी है। आए दिन यहाँ गाड़ियाँ भी ख़राब होती हैं, रक्शे वाले गुजरने वाले सब परेशान होते हैं। ये जो बारिश का पानी वो तो है ही है, इसके बाद भी ये पानी यहीं खड़ा रहेगा। जी भाई, अब क्या कहेंगे, ये रोड इतना ख़राब है, आप बाइक पे हैं, आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये ख़राब रोड की वजह से? बड़ी परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी, वहाँ बहुत परेशान हो रही है, गरीब वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान। हादसा भी कभी हुआ है यहाँ पे? बहुत हादसे होते हैं, जो रास्ता है सही होना चाहिए, कोई सियासी लीडर तवज्जो नहीं दे रहा। इंतज़ामिया, ये सब लोग कह रहे हैं कि इंतज़ामिया ने कभी भी नोटिस नहीं लिया, क्या वजह है कि इंतज़ामिया इस रोड को क्यों नहीं देखती? बस कोई नोटिस नहीं लेता, कोई बंदा तवज्जो नहीं देते, गरीब वहाँ बहुत परेशान, बहुत हादसे होते हैं। तो ये बताएं आप, ये मेन रोड है, कंगनपुर का मेन रोड है और इसकी कितनी बुरी हालत है, आपको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? आप पानी में अपनी बाइक को लेके आ रहे हैं। ये लगन तो बाम बहुत तंग होती है, बहुत पानी डूंगा है, बहुत परेशान है वहाँ। हाँ, कभी शिकायत नहीं की इंतज़ामिया से? शिकायत बड़ी दफ़ा की है पर कोई सुनते को नहीं दे। तो आपने भी सुनते नहीं है तो आप भी ऐसे जा रहे हैं? मजबूरी से लंघना पैदा हमारी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद यूनुस है। यहाँ के रहशी हैं? जी, हम यहाँ के रहशी हैं, सामने हमारा घर है। तो ये मसला कब से चल रहा है? तकरीबन 3-4 साल से चल रहा है ये। तो क्यों चल रहा है? इंतज़ामिया क्यों नहीं नोटिस लेती? पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, हम तो बहुत परेशान है। कहीं कभी यहाँ रिक्शा उल्ट रहा है, कभी खुद उल्ट रहे हैं, कभी गिर रहे हैं। देखें, दिन में 10 दफ़ा यहाँ से गुजरना होता है। ये बारिश का पानी है या इलाका मकीन का पानी है? ये इलाका मकीन का पानी है। तो क्यों यहाँ पे क्या गटरों का भी कोई सेवरेज का भी मसला है? सेवरेज का मसला है यहाँ। यहाँ से कुछ ही फासले पर कब्रिस्तान है जो कि बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, जहाँ पर पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं। जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी कब्रिस्तान में जगह जगह रुक जाता है, जिससे बहुत सी कब्रें बैठ जाती हैं। ये देखिए, हम पहुँच गए हैं कब्रिस्तान। ये देखिए, ये है वो कब्रिस्तान जो कि शहर इलाहाबाद का सबसे बड़ा और कदीम कब्रिस्तान है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि बारिश के पानी की वजह से कब्रों को कितना नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं कंगनपुर रोड पे जो कि इलाहाबाद का ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान की हालत बहुत ख़राब हुई है। तकरीबन 1-2 रोज़ से बारिश आ रही है और 1-2 रोज़ बारिश के पानी की वजह से यहाँ की बहुत जो कि अंदर को धंस चुकी हैं, बैठ चुकी हैं। लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे कोई भी इंतज़ामिया का बंदा नहीं आता, कोई भी इस चीज़ का नोटिस नहीं लेता है। पानी खड़ा रहता है जगह जगह। कब्रिस्तान बहुत सी हैं जो कि अंदर को धंस गई हैं। हमारे साथ कुछ अहले इलाका भी हैं जो बहुत परेशान हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर का नाम? हाजी सरफराज अहमद। सर, ये बताइएगा कि ये मसला 1-2 रोज़ बारिश से हुआ है, खुदा ना खास्ता अगर ये बारिश कुछ ज़्यादा दिन रुके ये तो बहुत ज़्यादा मसला ख़राब होगा, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसे ही मसला है। ये PPC न्यूज़ की तवज्जो से हम अरबाब इख्तियारात के नोटिस में ये बात लाना चाहते हैं और मकामी ज़िली और तहसील लेवल पर और मकामी जगह पर जो जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनके ये हम बात नोटिस में लाना चाहते हैं कि ये पिछले कम अज़ कम 35 से 40 साल तक ऐसे ही होता आ रहा है, लेकिन किसी ने आज तक इस पर ख़ास तवज्जो नहीं दी। क्योंकि जितने दुनिया से जो फौत हो चुके हैं, हम अपने प्यारों के लिए जब इधर आते हैं तो बारिश की वजह से, नाक़िस इंतज़ाम की वजह से और गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की वजह से कुछ हमारे अपने प्यारों की कब्रें धंस जाती हैं। बारिश का पानी आता है और कब्रें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे ना तो हम अपने प्यारों के लिए दुआ खैर कर सकते हैं और ना ही अपने प्यारों की आखिरी आरामगाह के नामो निशानात को हम देख कर पहचान सकते हैं। लिहाजा इस ख़बर रसां एजेंसी और इस न्यूज़ चैनल की तवज्जो से हमारा इल्तमास है। मेरा नाम हाजी सरफराज अहमद है और मैं इलाहाबाद से तल्लुक़ रखता हूँ, तहसील चुनिया, ज़िला कसूर से। एक टीचर हूँ, एक मुदर्रिस हूँ। तो एहसास हमदर्दी रखने वाले जितने भी तमाम सीनियर और जूनियर ज़िम्मेदारान हैं वो इस बात पर पूरी तवज्जो दें और पाकिस्तान के इस गरीब तरीन और पसमानदा इलाके में इस हालत ज़ार पर अपनी इसी कोशिश करके बाद हमारी पूरी मदद और हेल्प करें ताकि हमें इस परेशानी से हमें छुटकारा मिल सके। जी, ये हमारे साथ यहाँ पे कब्रिस्तान के मतवली हैं जो कि यहाँ की खस्ता हाल कब्रिस्तान को अपनी मदद आपके तहत, ना कि किसी से कोई फ़ंड लेते हैं, ना ही किसी से कोई पैसे या ना ही इनको कोई मजदूरी देता है, सिर्फ इंसानियत के नाते ही ये यहाँ की खस्ता हाल कब्रिस्तान को अपनी मदद आपके तहत उनको दुरुस्त करते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत सी कब्रें। जी, आप बताएंगे कि आप फ़ीस बिल्लाह यहाँ पे गिरी हुई कब्र
वो करते हैं, क्या जोश जज्बा है, आप क्यों ये करते हैं और बिना किसी फंड के? जी मैं इत्थे जी कब्रस्तान की खिदमत करना जी, मोहम्मद आरम मलंग जी बेलौस जी मैं काम करना जी, मेरी कोई दिहाड़ी नहीं, कोई मेरी नौकरी नहीं जी। मैं आ डिग्गियां ढट्टियां जी जड़ियां जी मैं कोलों दिहाड़िए ला के ते जी मिट्टियां भी कोलों मुल सटवाना जी, दिहाड़िए कोलों ला के दी जी मैं पूरना जी, मेरी कोई दिहाड़ी नहीं जी, कोई मेरी नौकरी नहीं। यहीं भी रहते हैं आप? हाँ जी इत्थों जद रिहायशी हैं जी, मेरे एक बेटी है, 3 बेटे ने जी मेरे कोई नौकरी नहीं, कोई तनख्वाह नहीं जी, कोई मेरा ख्याल जो नहीं कब्रिस्तान पे जो मतलब कि दफन हुए हैं या जिनकी कब्रिस्तान गिरते हैं, क्या उनके लवाहिकीन यहाँ पे आते नहीं है? आंदे नहीं जी, बहरहाल कोई मेरी दिहाड़ी नहीं, कोई यो को 10-5 देगा, कोई 100 यो कुछ है जी। आप मतलब कि क्या कोई अपील करते हैं कि आपको ये जो काम कर रहे हैं फी सबिलिल्लाह, आपको भी कुछ मिलना चाहिए इससे, या फिर आप अपनी मर्जी से फी सबिलिल्लाह काम कर रहे हैं? नहीं जी मैनू जी मिलनी चाहिए, मेरी नौकरी हो या दिहाड़ी हो जी, मेरे निके निके बच्चे ने, बेटी भी जवान है, मेरे बेटे भी जवान ने जी, मैनू कोई और आस नहीं जी। मैं इत्थों ही जी आटा भी मुलदा है जी, मेरे बच्चे भी ने, इन्हों ने मैं जी कल नूं शादी भी इन्हों दी करनी जी, मैनू कोई और आस नहीं है जी। आप कितनी देर से यहाँ पे खा रहे हैं जी? कितनी देर से यहाँ पे रह रहे हैं? 40 साल से जी, 40 साल से ये थे खिदमत कर रहे हैं जी। कोई कभी किसी ने कोई कभी कुछ आपकी मदद करने की कोशिश नहीं की? कभी कोई नहीं आया? नहीं जी कोई नहीं जी, यो कुछ 100 आएगा, कुछ 100 10-20 अपनी मर्जी से? हाँ जी, और कोई मैनू आस नहीं जी। घर बनाने कोई 1500, कोई 2, कोई 1000 दे गया, कोई 500 दे गया। घर बनाने कोई 2000 बड़ा तगड़ा जरा कोई 2 दे जाएगा, या कोई 1500 दे गया। ए घर बनाने 3 बंदे लगने जी, मेरा बेटा एक नाल दिहाड़ीदार लाना जी, बड़ा तिड़ा जी को 2000 दे जाएगा जी। और मेरी अगे पीछे फिर मैं जिते सारा दिन खिदमत करना दिहाड़िए ला के जी, हम डिग पियां ने 100-150 कबर डुगी जी, मैं दिहाड़िए ला के जी इन्होंने पूरियां करा। अच्छा जी, आप जो यहाँ पे मजदूर लगवाते हैं उनको मजदूरी आप अपने पास से देते हैं? अपने पास से देता जी, जेडे मेरी 10 खिदमत करने जी वो मैं इकट्ठे करके दिहाड़ी देना जी शाम को मजदूर। मेरी बीवी भी जी, मेरे बच्चे भी, मैं आप भी सारा दिन इतने खिदमत करना जी। मैं वो जो मजदूर लाना जी उन्होंने दिहाड़ी कोलों 900 देना जी, मेरी और कोई दिहाड़ी नहीं, मेरी कोई नौकरी नहीं। मैनू शाम को कोई नहीं कोई दिहाड़ी दे के जाता जी, जेडे कोई 10 या 20-50 देता मैं वो इकट्ठे करके उन्होंने दिहाड़ी। तो आप यहाँ पे मतलब कि आपकी कोई भी मजदूरी नहीं है, आप अपने पास से मजदूरों को वो दिहाड़ी देते हैं, तो कैसे पूरा करते हैं? आप तो खुद यहाँ पे फी सबिलिल्लाह काम करते हैं। या जुमे को लोग आते हैं जेड़ा जी असी 2 दिन जी मांझा ही मारना था, जेड़ा अगला फुल सारा लामना जी। जुमे को आते हैं जेड़ा साडी को खिदमत करते हैं, कोई 1200-2000 वो बन जाता जी साडा 2 जियां दा जी। यह साडी नौकरी जी दिहाड़ी जी। चलो ठीक है, कुछ कोई आस नहीं जी। जुमे साडा जिवें कल जुमा सी जेड़ा कोई साडा 1500 कोई 1000 बन गया जी, 2 जियां दा वेख लो जी, घर दे खर्चे। बोलेगा इसके अलावा और कुछ? जी हमारे साथ यहाँ पे एक और शायरी मौजूद हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। जी क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी हम कहना चाहते हैं कि हमारी ये कब्रस्तान की जगह है, इनके लिए कोई ना कोई कम से कम पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। ये कब्रस्तान के अंदर जो पानी खड़ा होता है ये नहीं खड़ा होना चाहिए, इसके लिए हमारी इंतज़ामिया को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये हमारे कब्रस्तान के ज़िम्मेदार नहीं है, जो मलंग बैठे हुए हैं, इसके ज़िम्मेदार हमारी इंतज़ामिया है। हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि सेवरेज के इनके पानी का जब बारिश आती है को पानी कम से कम साइडों पे निकलना चाहिए, कम से कम को नाले वगैरह बनने चाहिए, कोई ना कोई अच्छा इंतज़ाम किया जाए जिससे इन कब्रों का नुकसान ना हो, किसी शहरी को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। लेकिन हमारे अफसोस है कि हमारी हुकूमत, हमारी इंतज़ामिया आवाम के लिए तो क्या कब्रस्तान वालों के लिए नहीं सोचते। पता नहीं इनके ज़मीर में क्या अल्लाह ताला ने भर दिया है, इनको कोई दुनिया की कोई आखिरत की फ़िक्र ही नहीं है। वैसे कहते हैं कि कब्र में जाकर सुकून मिलेगा, पता नहीं वो सुकून कब मिलेगा। ऐसे सुकून मिलेगा जब हम कब्रस्तान में दफन किए जाएंगे, हमारी कब्रें ऐसे धंस जाएंगी और ये सुकून मिलेगा। ये तो हमें यहाँ पर भी सुकून नज़र नहीं आ रहा कि इस हुकूमत की वजह से हमें कुछ सुकून मिले। अच्छा यहाँ के जो मतलब आपके सामने उन्होंने कहा कि जी मैं ये फी सबिलिल्लाह काम करता हूँ और मज़दूरों को भी अपने पास से मजदूरी देते हैं, आप क्या कहेंगे कि क्या ये दुरुस्त है? यहाँ के जो प्यारे जिनके दफन है उनको इनकी कुछ सैलरी करनी चाहिए? जी वो ये तो जो होना चाहिए ना इंतज़ामिया की तरफ से। हमारे शहर के इलाके के जो मोतबर लोग हैं, चेयरमैन हैं, जो हमारे इंतज़ामिया मेन है, उनको चाहिए कि इनकी तनख्वाह वगैरह मुकर्रर की जाए और इनको अच्छे तरीके से इनकी रहायश का इंतज़ाम किया जाए, सब कुछ इनके लिए इंतज़ाम किया जाए। लेकिन जो गरीब आवाम है वो तो आती है कब्रस्तान में जब जुमे के दिन दुआ करने के लिए, कोई 100 दे के चला जाता है, कोई 10 दे के चला जाता है, अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक उनकी खिदमत करते हैं, सिर्फ फी सबिलिल्लाह खिदमत करते हैं और उनकी तनख्वाह नहीं देते।
इसलिए ये तनख्वाह तो हमारी गवर्नमेंट को मुकर्रर करनी चाहिए कि इन बेचारों की, इन गरीब लोगों की खिदमत करनी चाहिए, इनके साथ को ना को अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि शहर में कब्रस्तान ज़्यादा नहीं होते, कम अज़ कम 1 या 2 होते हैं। हमारे शहर में इलाहाबाद में ये सबसे बड़ा कब्रस्तान है और पुराना और कदीमी कब्रस्तान है। कम अज़ कम इस कब्रस्तान की आबादी जो है मेरा ख़्याल है 6-7 एकड़ में है, और इस कब्रस्तान के इतना बड़ा कब्रस्तान होने के बावजूद कोई किसी किस्म का इंतज़ाम नहीं है, कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं है। यहाँ पर अगर कोई सहूलत मिलती है तो ये मलंग जब कब्रस्तान में पानी लाता है तो घर से लाता है पानी। यहाँ पर कोई ऐसी सहूलतें नहीं है कि या जहाँ कोई पानी का इंतज़ाम किया जाए या यहाँ से कोई सेवरेज का पानी, बारिशों का पानी निकालने का कोई इंतज़ाम किया जाए। ये अगर पानी खड़ा होता है तो कब्रस्तान में के अंदर खड़ा होता है तो कब्रों के अंदर ही जाना है पानी, और कहाँ जा सकता है। लिहाजा कि हमारी अपील है कि इंतज़ामिया को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, हमारे बारे ख्याल करें, हमारे कब्रस्तान के बारे सोचा जाए। कम अज़ कम ये शहर का एक खामोश शहर के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ईमान का हिस्सा होना चाहिए। बराए मेहरबानी अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। हम तो रखते हैं कि शायद कुछ ना कुछ, शायद कोई ऐसा अल्लाह ताला कोई नेक आदमी भेजे जो हमारे लिए कोई निजात का सबब बन जाए। चलें जी, शुक्रिया। भी अदा करो जिन्होंने साडी वीडियो। चलिए, कोई आएगा और बात करेगा। कोई शबीर आयो भाई आओ ना, 2 मिनट करो गल है तो कोई गल ना होई। चल तू कोई इंतजामिया वास्ते कह दे, कोई इंतजामिया के लिए बोल दो कि आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे क्या और ज़्यादा इंतजाम होना चाहिए और इनके लिए कोई तनख्वाह मुकर्रर करनी चाहिए जो फीस बिल्ला काम करते हैं। बेटी जी मेरे जवान है जी, बेटे भी 3 बेटे आप करो सर, ना मेरे मुकाने की हालत कराओ जी। बेटी मेरे मुकाने की हालत देख सकती आप जाकर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इंतज़ामिया से और इलाका से इस चैनल के तवस्सुत से पुरज़ोर अपील है और गुजारिश है कि दर्दमंदाना बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और जहाँ तक हो सके जो मोहम्मद आरिफ मलंग है, मुकामी इस कब्रस्तान का मतवली है, 40 साल से खिदमत कर रहा है, किसी किस्म का कोई आज़ादिया, कोई तनख्वाह और कोई उसकी सपोर्ट नहीं है। तो जहाँ तक हो सके माली इमदाद भी उसकी होनी चाहिए और इंतज़ामिया को उससे हर भरपूर तामन करना चाहिए, क्योंकि उसके घर में एक जवान बेटी है, उसने शादी भी करनी है, उसके घर की हालत बहुत ख़राब और हालत ज़ाहिर नाकस है। और जहाँ जो वो हमारे अपने प्यारों मरने के बाद जो हमारे ज़िंदा लोग मर जाते हैं उनके घरों के लिए कुछ ना कुछ वो करता है, उनकी मदद करता है, उनको बनाता और संवारता है। हमें भी चाहिए, हमारा ज़मीर ज़िंदा होना चाहिए। हमारी इंतज़ामिया अरबाब इख्तियारात और ज़िम्मेदारान से मेरी ये अपील है दर्दमंदाना, जहाँ तक हो सके इस कब्रस्तान की मुआवनत भी कीजिएगा और यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं वो मोहम्मद आरिफ मलंग की जहाँ तक हो सके माली इमदाद भी कीजिएगा। अल्लाह सब का, चैनल वालों का शुक्रिया और सब अहले इलाका का परवरदिगार आलम हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मेरी एक और भी गुजारिश है इस चैनल के तवस्सुत से कि टीचर हूँ और इस मामलात को दर्द दिल रखने वालों के लिए एक गुजारिश है कि इंतज़ामिया, म्यूनसिपल कमेटी, मुकामी मजिस्ट्रेट अथॉरिटी, ज़िली इंतज़ामिया और जो मुकामी हुकूमत है, क्योंकि ये इलाका इलाहाबाद, तहसील चुनिया, ज़िला कसूर में वाक़या है और हुकूमत कारिंदों का और मुंतज़मीन का, ज़िम्मेदारान का भी हक़ पहुँचता है। इसकी मुनासिब जहाँ तक हो सके आज़ादिया, ताकि ये गुज़र बसर कर सके। 5-6 बच्चे हैं, बेटी की शादी भी होने वाली है, घर की हालत नागुफ्ता है जो कि इसकी ज़ाती मलकियत ना होने के बराबर है। तो यही गुजारिश है जहाँ तक उसकी मदद भी हो और ताकि ये अपना काम को जो इल्ला बिल्ला फ़ीस बिल्ला कर रहा है पूरी यकसुई के साथ कर सके। इस चैनल वालों को शुक्रिया और इंतज़ामिया को शुक्रिया, ताकि इसकी मुनासिब और जहाँ तक हो सके मदद हो सके। यही मेरी दर्दमंदाना अपील है मुखय्यर हज़रात से। मैं जी मोहम्मद आरिफ मलंग जी मेरा नाम है जी, मेरी एक बेटी जवान जी, 3 मेरे बेटे ने जी। सारा दिन जी बेलौं जी मैं ते खिदमत करना जी। उन्हें बारिश नाल जी विच बेसाबियां कबरां डिगियां ने जी, मैं दिहाड़ियां ला के पूरना जी, मिट्टियां कोलों सटवा के जी। लिहाजा जी मेरी जी हुकूमत अगे जी मिन्नत है जी, रब वास्ते जी मेरी कोई नौकरी मुकर्रर की जाए जी।